हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट की तैयारी चलती होगी क्योंकि बहुत कम समय बचा है। आप लोग को ये भी बता दूं, बार बार मैं कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जितना पेपर हो चुका है 11 से लेकर 22 तक, उसको देखिए। जो जो हुआ है पेपर उसको देखिए, क्योंकि इसी से क्लियर हो जाएगा, पेपर पास कर ले जाएंगे। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं तो केवल यही पढ़ी थी, यूथ का बुक ही पढ़ी थी। जब मैं पढ़ रही थी तभी मैं यूथ की बुक खरीदी थी, उसी से मैं पढ़ना शुरू कर दी थी। अब बस इतना ही पढ़ी थी, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी और इसी से पास करेगी। आप लोग भी बता रही हूँ यही पढ़िए, क्योंकि यूपी टेट में घुमाता नहीं, क्लियर याद रहना चाहिए। जैसे मानिए सटीक याद हो, दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार पढ़िए कि क्वेश्चन याद कर ले जाइए। हिंदी है, बताइए 2013 का पेपर है। केवल क्वेश्चन आंसर दूंगी, कम समय बचा है तो शुरू कर रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। टी मित्र के लिए सही मुहावरा है। आस्तीन का साफ भी सही है। दूसरा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। डी सही है, जितेंद्रिय। तीसरा क्वेश्चन है, पौध का संध विच्छेद है, तो क्या है। सी सही है, पौधन अन। चौथा है, पूर्व जन्म का संध विच्छेद है, तो सी सही है, तो पुनः धन जन्म, ये सही है सी। आगे है पांचवा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो सी सही है, गुण संधि। आधा तो आया है ना, तो समझ जाइएगा गुण संधि है। छठवां, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। सी सही है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। सी सही। उन्मूलन का विलोम क्या है, तो सी सही है, रोपण। आठवां है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। डी सही है, बीज वपन काल। 9, अति शुद्धो तने को मारंग है, किसकी पक्ति है, तो डी सही है, धनानंद का। 10वां है, कालिंदी का परिवाची क्या है, तो यमुना है, डी सही है। 11 में, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, तो ये सही है, बाबू श्याम सुंदर दास। 12, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, तो सी सही है, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। 13, किसी कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो बी सही है, शमशेर बहादुर सिंह। 14, दशरथ सुत तू ही लोक बखाना, राम नाम का परम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, तो बी सही है, कबीर की। 15 में, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्कंड। आगे है 16, चिंतामणि किसका बंध संग्रह है, तो सी से ये रामचंद्र शुक्ल। 17, काशी नगरी प्राचार्य सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, ये सही है, 1893 में। 18, प्रेम सागर किसकी रचना है, ये सही है, लल्लू लाल। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, इसमें 3 भेद होते हैं, ये सही। 20, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो बी सही है, संज्ञा। एक कारक के कितने भेद होते हैं, बी सही, 8। 22, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ है, बी सही। 23, वर्ण किसके योग से बना है, तो किसके योग से बना है, ए सही है। इसमें देख रहे हैं नीचे हलंत दिया है रो का, धन सौ, तो ये सही है। 24, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन 2 पूछता है जरूर यूपी टेट के लिए। सी सही है, प्रयसता सही है। आगे है, कवि का स्त्रीलिंग है, सी सही, सावित्री। 20, त्रिवेणी का प्रवाची शब्द है, सूर्य। 27, मीन का प्रवाची शब्द है, डी सही है, डी। आगे 28, दिए हुए शब्दों में किन अर्थ वाला शब्द है, सी सही है, भार्या। 29, अनुपम का प्रवाची शब्द है, तो डी सही है, अद्वितीय। 30, कान का कच्चा होने का अर्थ है, तो बी सही है, सुनी बात पर विश्वास करना। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है, आगे बढ़ाइए। मुझे भी आप लोग से निवेदन है, कुछ पूछना है कमेंट करके पूछे। यूपी टेट के लिए बहुत कम समय बचा है, जितना हो सके उतना यही पढ़िए आप लोग, क्योंकि इसी से पास कर जाएंगे। सी टेट के लिए भी मैं वही कहती हूँ, पढ़ने के लिए भी।